एक कहावत है पुरानी जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि हज़ारों साल अपनी बेनूरी पे नरगिस रोती रही, कहीं जाकर जो है तो दीदावर पैदा होता है चमन में। इस तरह की बात जो है तो हम गुजरात के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर की बात कर सकते हैं, या फिर यूँ भी कहा जाए कि गुजरात के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व जो जिस तरह से हो रहा है उसको देखकर जो तमाम ही अपोजिशन पार्टियों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। या फिर यूँ भी कहा जाए कि गुजरात में, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान के अंदर जिस तरह से हो रहा है एआईएमआईएम का उरूज, उसको देखकर परेशानी में जो है तो लग चुकी है कांग्रेस पार्टी और दीगर दूसरी पार्टियां। ऐसे हालात में जो है तो आखिर में जिसको हम कह सकते हैं जुम्मन बरादरी, जिसको हम कह सकते हैं, उनको जो है तो दूसरी दिगैर पार्टियों ने, जिसकी वजह से एआईएमआईएम के आ जाने की वजह से उन पार्टियों को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी पार्टियों को जो है तो जुम्मन बरादरी खड़े करने के लिए तैयार हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कुछ दिनों पहले गुजरात के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो तो एक कैंपेन लॉन्च किया एमआईएम का, और वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। और अब की बार जो सर्वे कराया जा रहा है, जिस तरह से जो तो अपोजिशन के द्वारा ही ये जो की जा रही है, उसमें निकल कर सामने आ रहा है कि गुजरात के अंदर दोस्तों कि जो गुजरात की जो विधानसभा चुनाव होंगे, एआईएमआईएम उसमें काफ़ी असरअंदाज हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपोजिशन ने ये भी भाप लिया है कि जो राजस्थान का दबा कुचला पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज के साथ साथ जो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज के अंदर जो मुस्लिम समाज है, वो कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जो है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी ही मद्देनज़र रखते हुए जो है तो यहाँ की जो लोकलाइट पार्टियाँ है, जिसको हम कह सकते हैं कि इनके पेट में दर्द होना लाजमी है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और दीगर दूसरी पार्टियाँ जिनके पेट में दर्द उठना लाजमी था, उन पार्टियों की बजाय जो है तो कुछ जुम्मन बरादरी, जिसको हम कह सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिली है। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर भी जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई थी, तब यहाँ पर भी देखने को मिली थी, जो खास करके एक पार्टी की, स्पेशली पार्टी का सपोर्ट करते हैं। एक तो रीजनल पार्टी, जिसको हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, जहाँ पर भी जो रीजन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी के फेवर में हमने ये बरादरी को देखी थी, और अब जो है तो गुजरात में जो है तो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जो तो इन बरादरी को हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी गुजरात के अंदर पूरी तरह से जो तो संगठन जिसका हम कह सकते हैं, संगठन बना ही नहीं है कि अपोजिशन की तरफ से कुछ जुम्मन लोग जो है तो यहाँ पर काम करना शुरू कर दी है। उनमें से कुछ ऐसे लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि कन्वीनर जो है तो लेकर डूबेगा, जिस तरह से हमने शौकत अली साहब के बारे में उत्तर प्रदेश के अंदर देखा था कि शौकत अली साहब ने लेकर डूब गए। दोस्तों, कभी जो है तो ऊपर जाती है बात, तो कभी सियासी पार्टियों के अंदर अगर देखा जाए तो कभी कुछ पार्टियाँ ऊपर जाती है तो कभी कुछ पार्टियाँ नीचे जाती है। एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी जो तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 80% से ज़ायद रकबे के ऊपर जो तो हुकूमत करती थी, लेकिन आज के दौर में अगर बात की जाए तो उसके कई हज़ारों कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं और कई बड़े बड़े नेता जो तो पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके बाद जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की जो है तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो दोनों बड़े नेताओं के बीच में रस्साकशी चल रही है। फिर ऐसी रस्साकशी चल रही है कि जिसके अंदर जो तो पार्टी टूट जाती है, कई एमएलए इधर उधर हो जाते हैं। फिर मुसलमानों की बात, पिछड़ों की बात, आरक्षित समाज की बात, जट लोगों की बात अगर गुजरात के अंदर करेगा तो करेगा कौन। ऐसी हालात में, ऐसी सिचुएशन को देखते हुए, भापते हुए, यहाँ के स्थानिक लोगों ने जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुख किया। अब फिर जो ऐसी जुम्मन बरादरी जो तो सोशल मीडिया पे खास करके ट्वीट कर रही हैं कि जो तो मैं आपको बता दूं कि कन्वीनर ले डूबेगा। तो ऐसे हालात में हमें समझने की ज़रूरत ये है कि फिर बनेगा तो हमारे इसका कन्वीनर कौन बनेगा। कुछ दिनों पहले एक कहावत जो तो फेमस हुई थी अखिलेश सिंह यादव के बारे में कि वो एसी में बैठ के हुक्म देते हैं और ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करते हैं। तो इसी तरह से जो तो सोशल मीडिया पर उसको कॉपी करते हुए जो है तो जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो
AIMIM के कन्वीनर है राजस्थान के, वो सोशल मीडिया में या फिर यूँ भी कहा जाए तो AC के रूम में बैठकर जो तो बात करते हैं। लेकिन हमने कुछ चंद झलकियाँ इसी वीडियो के अंदर रखी हैं जो है तो मैं आपको बता दूं कि जो जमील खान साहब जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राजस्थान के कन्वीनर है, अब तो वो अध्यक्ष भी नहीं है फ़िलहाल, जो तो वो ज़मीनी हकीकत पे उतर के काम कर रहे हैं या नहीं आप खुद देख सकते हैं। जैसे ही जो तो कन्वीनरशिप उनको दी गई है, अभी वो राजस्थान के अध्यक्ष भी नहीं बनाए गए हैं। जमील खान साहब जो है तो ज़मीनी हकीकत पे काम कर रहे हैं और सदस्यता अभियान जो है तो कभी भागलपुर के अंदर, कभी कुछ कई अलग अलग जगहों में जाकर वो करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जालौर के अंदर जो बच्चे के साथ हादसा हुआ था, उस हादसे में भी सबसे पहले जाकर इन्होंने जो तो आवाज़ उठाई थी। फिर उसके बाद जो है तो कांग्रेस पार्टी के खुद तो वहाँ पर हुकूमत है, ऐसा चीज़ कांग्रेस पार्टी के राज में तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये लोगों ने वहाँ पर जाकर की है। कुछ जुम्मन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनका सदर जो है तो कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन दोस्तों ये एक बात है कि जो है तो अभी से सिर्फ शुरुआत है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष या फिर यूँ भी कहा जाए कि प्रदेश के कन्वीनर जमील खान साहब ने जो तो अपनी रोल अब तक के जो है तो अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तरह से वो निभा रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर जो तो यहाँ पर पार्टी का संगठन जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों सही तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से काम करेगा, ये बात भी हम जानते ही है। लेकिन फ़िलहाल तो जो तो सदस्यता अभियान चल रहा है और जो तो जहाँ पर जो तो पूरी तरह से मजबूत स्थिति में लाने के लिए जो तो AIMIM को कामयाब करने के लिए जो तो ये काम चल रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से ये तो संगठन मजबूत नहीं है कि बात हम जानते ही है, फिर भी जो है तो संगठनात्मक तरीके से जो तो यहाँ पर काम लेने में जमील खान साहब कामयाब हो रहे हैं। और कुछ लोग ये जो कह रहे हैं कि वो AC में बैठकर काम करते हैं या फिर यूँ भी कहा जाए कि कन्वीनर जो है तो गुजरात के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ले डूबेगा, तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासी थिंक टैंकिंग कुछ अलग तरह की है। यहाँ पर जो तो कुछ लोग जो बड़े बड़े सियासी मफाद रखते हैं, वो लोग अलग तरह से जो तो उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत करते हैं। और आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन कितना है, वहाँ के मुसलमानों की सोच कितनी पिछड़ चुकी है। वो अलग बात है कि कुछ लोग जयाले नौजवान, कुछ जयाले लोग वहाँ पर उठ रहे हैं, MIM को सपोर्ट कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पर इतनी बड़ी आबादी होने के बाद, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर 5वां आदमी या फिर यूँ भी कहा जाए हर 4था आदमी वहाँ पर मुसलमान होने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत ही अलग है। और राजस्थान की सियासत अभी जो है तो इन लोगों को, ये जुम्मन बरादरी को खुद समझ में नहीं आई है और ट्वीट भी वो कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे इन लोगों के ख़िलाफ़ जो प्रॉपरली प्रॉपरली राजस्थान से नहीं है, और ऐसे लोगों का जो है तो ट्वीट आ रहा है। इसी तरह से जो है तो 90 दिन पहले जो है तो लॉन्च की गई थी गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर क्या कर लेंगे MIM, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी। लेकिन गुजरात के अंदर जो है MIM ने डायरेक्ट 30 से 35 साल पुरानी सियासत को ख़त्म करके अपना मेयर वहाँ पर बनाया है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले जो इवेंट हुआ था मुरादाबाद के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो तो बात कही थी, उसके बाद जो तो सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि जो तो असदुद्दीन अवैसी साहब की जो बात के बाद ही एक्शन लिया गया है और ज़मीनी हकीकत पे काम हुआ है। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या ख्याल है, राजस्थान के बारे में आप बात करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।